अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया पंजाब बोर्ड क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए, बी एंड सी। हमने कुछ स्टेटमेंट दी हुई, ये हमने प्रूव करनी है। फर्स्ट है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, हमने ए बी मैट्रिक्स लेनी है और इसमें बताना है कि ए बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे हम 5 -1 1 और 4, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी वाला मैट्रिक्स 2 0 -1 और 3 लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमने रो को कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अब ये फर्स्ट रो है तो हम इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, मतलब कि 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। अब सेकंड वैल्यू भी है तो हम यहाँ पे बीच दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ। ठीक है, अब हमने एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम गैप देख के लिखेंगे, मतलब दरमियान में आपने गैप देना है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, -1 के साथ, फिर प्लस का साइन, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 के साथ। ठीक है, अब हमने सेकंड रो को जो है वो सॉल्व करना है। सेकंड रो को हम पहले इस कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे, तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, +4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ। ठीक है, और यहीं पे भी -1 जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और 4 जो है वो 3 के साथ। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपकी ये जो कॉलम्स हैं ये आपके सेम आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पे लगे कि आपके जो है वो डिफरेंट आ रहा है तो आपने इसको ठीक करना है। इसको बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10 + 1 0 ज़ा 0, -5 आएगा और +3 आ जाएगा। यहाँ से 2 × -1 -2 +0, और ये +1 +12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 + 0 हमारे पास आंसर क्या आता है, 10, -5 और +3 हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2, और -2 + 0 -2, और 12 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमने ए बी को सॉल्व किया, जिसका आंसर जो है हमारे पास ये आया। अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे बी और ए को। ठीक है, बी ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 2 0 -1 और 3। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 -1 1 और 4। ठीक है, तो तब भी हम यहाँ पे रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम के साथ। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, प्लस -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ। फिर इसी रो को हमने इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस -1 जो है मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। उसके बाद अगेन इस रो को जो है वो हमने इस कॉलम के साथ सॉल्व करना है, तो 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, 5 2 ज़ा 10, और प्लस माइनस माइनस प्लस 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 ही आएगा, तो 1 1 ज़ा क्या आएगा, 1, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस और 4, 5 × 0 0, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 × 1 0, और 4 3 ज़ा 12 आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 10 + 1 11, 2 - 4 हमारे पास क्या आएगा, -2, और उसके बाद 0 - 3 हमारे पास क्या आएगा, -3, और ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो हमारे पास ये ए बी का आंसर था और ये हमारे पास बी ए का आंसर है। इट मीन्स के दोनों आंसर हमारे पास सेम नहीं आ रहे, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, a × b - c इज इक्वल टू ए बी - ए सी। ठीक है, अब पहले हमने यहाँ पर b और c को माइनस करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हमने माइनस करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पहले a का मैट्रिक्स जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 -1 1 और 4। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास b - c है, तो b का मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 -1 और 3 माइनस, और सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 1 1 और 4। ठीक है, पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये क्या है, ये एज इट इज़ आएगा 5 - 1 1 और 4। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 - 5 हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3, उसके बाद -1 और ये -1, तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 - 1 -1, और 3 - 4 हमारे पास क्या आएगा, -1। आप फर्स्ट इंटू फर्स्ट से माइनस करते हैं, सेकंड से, थर्ड वाली थर्ड से, और फोर्थ वाली फोर्थ से माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आ गई, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन
रो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम के। 5 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, अगेन इसी रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1। अब हमने इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -1, अगेन -1 हमने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, प्लस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5 -3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -15 -1, ये आएगा +3 -4, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -10 और -1। यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस -4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, -16 माइनस माइनस प्लस तो -11 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3 -4 -1, और 2 -4 हमारे पास क्या आएगा, -2। अब हमारे पास ये आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड में क्या करना है कि हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी है पहले और फिर ए सी है, तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ए की वैल्यूज़ है हमारे पास 5 -1 1 और 4, ठीक है, और बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, 2 0 -1 और 3, ठीक है। अब ऐसे मैंने ए बी का आंसर लास्ट क्वेश्चन में जो है वो निकाला, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं यूज़ करूँगी। जैसे हमने यहाँ पे ए बी का जो आंसर निकाला था ना कि ये है 10 -2 और 3, तो इसको जो है वो हम सेम एज यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कि आपने मल्टीप्लाई इसको वैसे ही करना है जैसे हम लास्ट स्टेप में कर चुके हैं। तो 10 -2 और 3 है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ए सी को। ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 5 -1 1 और 4, और सी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 5 1 1 और 4, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, रो को अगेन वही हमने रो को जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, और अगेन हमने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, -1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, -1 हमारे पास 5, क्योंकि इसी रो को हमने पहले इस कॉलम से करना है, तो -1 को 5 के साथ प्लस 4 को जो है वो आपने 1 के साथ, ठीक है। फिर इसी -1 को आपने 1 के साथ प्लस 4 को जो है वो आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 + 1, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 26, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 = 5 प्लस 4 1 = 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ पर -5 + 4, तो आंसर आएगा -1, और यहाँ पे हमारे पास -1 + 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो मतलब ए बी माइनस ए सी। ए बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, -16, नहीं माइनस, ये आंसर आया था हमारे पास ए बी का 10 -2 और 3। अब हमने माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आएगी, 26 -1 9 और 15, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 10 -26 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -16 -2 और -9, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -11 आएगा, ठीक है। और -2 और ये माइनस माइनस क्या होगा, +1, तो -2 + 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। इसी तरह 3 -15, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, और ये हमारे पास जो था 13 था, ठीक है। 13 -15 हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है। अब हमारे पास दोनों साइड्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, मीन्स कि हमारी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। अब हमने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमने ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी मैं ए बी जो है वो डायरेक्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसको जो है वो यूज़ कर लिया था, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो आपने इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 5 -1 1 और 4, ठीक है। और यहाँ पर हम बी सी की वैल्यूज लिखते हैं। ये क्या है हमारे पास 2 0 -1 और 3, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 1 1 और 4 है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा 5 -1 1 और 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रो को जो है वो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम के साथ। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, प्लस -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट 2 को हम 1 के साथ प्लस, और -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, ठीक है। 0 × 5 करेंगे प्लस, और 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी हमने पिछले यहाँ पर भी हमारे पास, क्योंकि अभी देखो डिफरेंट आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी हमने 1 लिखना था, क्योंकि 2 × 5 और -1 × 1 होना था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, और 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 × -1 1 और 4। अब इसको हम सॉल्व करें तो 5 2 = 10, और -1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9, और 2 1 = 2, और -4 4 1 = 4, तो 2 - 4 हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ये 0 × 5 0, प्लस 3 1 = 3, और 0 × 1 0 आएगा, 4 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। अब अगेन ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम के साथ। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 5 × 9 प्लस 1 × 3, फिर अगेन 5 × -2, और प्लस 1 × 12 आएगा अगेन। फिर -1 को हम 9 के साथ, प्लस 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे -1 को -2 के साथ, प्लस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 5 9 हमारे पास क्या होता है, 45, प्लस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 प्लस 12 1 = 12 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, -9 प्लस 12, और ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, तो 2 प्लस 12 4 = 48 आएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 × 3 48। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, और यहाँ पर -9 प्लस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और 48 + 2 हमारे पास क्या आएगा, 50। तो अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि ए बी को जो है वो हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए बी हमने पहले ही जो क्वेश्चन था उसमें निकाला हुआ, तो मैं डायरेक्ट उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ए बी की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, 10 -2 और -2 और 13। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू थी जो हमने निकाली हुई है। तो अब हमने ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए बी × सी है, तो ए बी की वैल्यूज हमने क्या निकाली हुई है, 10 -2 और 13, और सी की वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू थी हमारे पास 5 1 1 और 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रो को हम क्या करेंगे, अगेन कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, ठीक है। और इसी तरह 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। अगेन -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस 13 को 1 के साथ। यहाँ पर -2 को 1 के साथ और 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 5 क्या आएगा, 50, और ये प्लस माइनस -2 आएगा, 10 1 = 10, और ये -8 आ जाएगा। ये -10 प्लस 13 -2, और ये 13 4 हमारे पास 13 4 हमारे पास होता है 52 प्लस 52 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50 - 2 48 आएगा, 10 - 8 2, -10 + 13 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4 है हमारे पास, बी सी का ट्रांसपोज लेना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लेके बाद में मल्टीप्लाई करना है।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। बी सी का ट्रांसपोज, बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 2 0 -1 और 3। उसके बाद सी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 5 1 1 और इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना। ठीक है, तो अब अगेन हम इसमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 5 प्लस -1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 × 1 प्लस -1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 × 1, अगेन 0 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 × 4 के साथ। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से हमारे पास 10 -1 और 2 -4। ठीक है, वो 5 × 0 0 आएगा और +3, और यहाँ पे हमारे पास 0 + 12 आ जाएगा। तो इस यहाँ से आंसर हमारे पास 9 -2 3 और 12। अब हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या मतलब है, रो को हमने कॉलम में चेंज करना है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9 -2 और 3 और 12 आ जाएगा। ठीक है, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, उसमें पहले हमने सी का जो है वो क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ये है ना, 5 1 1 और 4। अगर हम इसका सी ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 और 1 और 4 आएगा। ठीक है, और अगर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, 2 0 -1 और 3। तो ये क्या बनेगा, 2 -1 और 0 और 3। तो 2 -1 0 और 3। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। सी की वैल्यूज, सी ट्रांसपोज की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 5 × 1 1 × 4, और बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 2 × -1 0 × 3। तो इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, अगेन रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो अब आपने कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट भी सॉल्व करना होगा। 5 2 क्या आएगा, 10, दरम्यान में साइन क्या होता है, प्लस का। ठीक है, और ये 1 × -1 हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ। तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। ठीक है, और 1 को अगेन इस रो को अब आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। तो क्या आंसर आएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 आएगा। ठीक है, अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ। तो 1 × 0 0 प्लस 4 × 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9 3 -2 और 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसका जो आंसर है वही सेम हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें पार्ट 5 में हमारे पास b + c × a है और यहाँ पे इज इक्वल टू BA × c है। ठीक है, अब पहले हम b और c को प्लस करेंगे, फिर हमने a से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास b + c है, तो b की वैल्यूज़ जो थी हमारे पास क्या थी, 2 0 -1 और 3 प्लस, और हमारे पास c की वैल्यूज़ क्या थी, 5 1 1 और 4 है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, a की वैल्यू के साथ। 5 -1 1 और 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 2 + 5 क्या होगा, 7 -1 + 1 0 0 + 1 1 और 3 + 4 हमारे पास क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, 5 -1 × 1 × 4। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। रो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम के साथ। तो 7 × 5 प्लस 0 × -1, फिर 7 × 1 प्लस 0 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ, प्लस 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 के साथ। अगेन 1 को हम 1 के साथ करेंगे, प्लस 7 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 5 हमारे पास क्या होता है, 35 + 0 7 + 0 और ये 5 -7 और ये 1 + 7 4 ज़ा 28। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 35 7 और यहाँ पे आएगा -2 और 29 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे b और a को। ठीक है,
जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने चलो अच्छा हम कर लेते हैं। बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 2 इंटू 0 -1 और 3। ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 5 -1 1 और 4। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 का क्या होता है 10, माइनस माइनस प्लस और शुरू में भी प्लस, तो प्लस 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 होगा, प्लस 1 1 1 हो जाएगा। फिर 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। 2 प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 इंटू 5 0 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 इंटू 1 0 प्लस 12 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा 11 -3 और 12 आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास जो था वो क्या है कि सी ए हमने फाइंड करना है। सी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 5 -1 1 और 4, और ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं 5 -1 1 और 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 क्या आएगा हमारे पास 5 रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। अगेन 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 5 1 5 प्लस 1 4 4। -1 को 5 से करेंगे तो -5 और प्लस माइनस माइनस 4 1 4। फिर -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1 प्लस 16। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 24 9 -9 और 15। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए। बी ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी 11 -3 और 12, प्लस सी ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 24 -9 9 और 15, ठीक है। अब हम ऐड कर 24 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 35 -3 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 7। -2 प्लस 9 7 होता है हमारे पास। उसके बाद -3 और ये -9, ठीक है। यहाँ पर हमारी मिस्टेक आ रही है इसमें। अगर हम चेक करें दोबारा, -1 को हमने 5 के साथ किया तो हमारे पास -5 आया, और 4 को हमने 4 के साथ, अच्छा नहीं, -1 को हमने 5 के साथ किया तो -5 प्लस माइनस 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। कि सी में हमारे पास यहाँ पर जो था ना वो +1 था, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, ये +1 तो +1 ये हमारे पास क्या आएगा 5, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। और ये +1 में हमारे पास वैल्यू आएगी, तो -3 और +1 हमारे पास आंसर क्या आएगा -2, और 12 + 17 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 29, ठीक है। तो अब हमारे दोनों आंसर जो हैं वो सेम है। तो आपने देखना है कि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो तो आपने उसको ठीक करना है, ठीक है। और आपके दोनों साइड के आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ दिस एंड दिस इज इक्वल, मैट्रिक्स जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रही है और एक इक्वल में, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ए एंड बी की। जो अननोन है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रही है 4a 4b a और 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 6 है इज इक्वल टू 6 और 3 है, ठीक है। हमने इसको रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 को हम 6 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा 24 प्लस, और ए को जो है वो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6a बनेगा, ये ए है, ठीक है। और बी को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b, और 6 3 हमारे पास क्या बनेगा 18, और इक्वल किसके हैं ये 6 और 3 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन यूज़ करनी है, यूजिंग यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 24 प्लस 6a जो है वो 6 के बराबर है, और 6b प्लस 18 जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है, ठीक है। तो हम ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन 2। तो हम पहली वाली में से 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6 को लिखें तो 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 24 होगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -18, तो a इज इक्वल टू -18/6, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -3 आ जा रही है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन से हम निकालते हैं कि 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3 है, तो 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18 -15 आ जाएगा। अगर हम इसी कटिंग करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -15 ओवर 6 की, तो 2 और 3 के टेबल से कटिंग करेंगे, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5/2, तो ये हमारे पास a की वैल्यू और ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब इसी तरह सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी इक्वल मैट्रिसेस वाली ही हमने यूज़ करनी है। x इंटू 1 y इंटू 1 3 0 और -3 इज इक्वल टू 7 4 -1 और 2, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, x रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। x 1 क्या आएगा x आएगा,
प्लस 1 3 ज़ा 3 आएगा। और अगला हमारे पास क्या बनेगा, x इंटू 0 0 आएगा और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नहीं 1 x इंटू 0, अच्छा ये हमारे पास -3 नहीं है, ये हमारे पास -1 है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको -1 लिख देते हैं क्योंकि एंट्रीज भी सेम आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 0 इंटू -1 प्लस y को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, y इंटू 1 हमारे पास y आएगा, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 6 आएगा, फिर y इंटू 0 0 आएगा हमारे पास, प्लस और 2 इंटू -1 हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इक्वल है हमारे पास 7 4 -1 और 2 के। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमें जिस अननोन की ज़रूरत है हमने सिर्फ उसको उसके ही इक्वल पुट करना है। मतलब हम x+3 को हम 7 के इक्वल पुट करेंगे और y+6 को हमने 4 के इक्वल पुट करना है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो x+3 जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं इसको, और y+6 जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 4 के, इक्वेशन 2। तो x+3 इज इक्वल टू 1 है, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें तो y+6 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 - 6, तो y का आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।